सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग महात्मा विदुर के ज्ञानमयी जीवन की कुछ दृष्टांतों को देखेंगे, उनके ज्ञानों का कुछ रसपान करेंगे और किस प्रकार उनको जो परम ज्ञान प्राप्त था जिससे वह प्रभु को ईश्वरत्व के रूप में सदैव देखते थे, इसका भी अनुभव करेंगे भक्तों। तो ध्यान से देखें, सुने इस कथा को। श्री राधे राधे। दिव्य पवित्र पावन भूमि जगन्नाथपुरी में हम लोग श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, पूति, मनमंत्र कथा, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये तृतीय स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत एक एक स्कंद में इन लक्षणों का विस्तार से वर्णन है। तृतीय स्कंद में सर्ग का वर्णन है। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। भगवान ने किस प्रकार से सृष्टि का विस्तार किया। श्रीमद् भागवत में सृष्टि प्रक्रिया कई स्थानों पर कई बार वर्णन की गई है। सबसे पहले तृतीय स्कंद में विदुर जी का चरित्र है। बोले यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्टन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धु प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। विदुर जी महाराज साक्षात धर्म के अवतार हैं। विदुर जी की नीति बहुत प्रसिद्ध है, विदुर नीति। विदुर जी को जब यह पता चला कि साक्षात द्वारकाधीश शांति का संदेश लेकर के पांडवों की ओर से आ रहे हैं, तो तुरंत विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, देखिए महाराज, हम सबका सौभाग्य है जो शांति का संदेश लेके प्रभु पधार रहे हैं। मेरी प्रार्थना है उनकी बात मान लीजिए और जितना हो सके इस युद्ध को टाल दीजिए, बहुत बड़ा महाविनाश होगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मैं तो सब कुछ मानने को तैयार हूं, पर ये बेटा मेरा दुर्योधन मान जाए तब है। विदुर जी ने कहा, सुनो महाराज, अपने प्रिय से प्रिय अंग को भी हमें कभी कभी काट के फेंकना पड़ता है, यदि खतरनाक उसमें रोग हो जाए तो कम से कम शेष शरीर तो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। मैं मानता हूं आपका पुत्र दुर्योधन आपका बहुत ही प्रिय है, परंतु उसके मोह में आकर के आप पूरे राष्ट्र को संकट में मत डालिए। उसे त्यागना पड़े तो त्याग दीजिए। ये बात दुर्योधन ने सुनी तो आग बबूला हो गया और एकदम बिगड़ता हुआ बोला, कैन मत्रोच पजहवाव जिह्वम दास्या सुतम यद बलनैव पुष्टः। कैन मत्रोपजवाव जिह्वम, जिह्व माने कपटी। इस कपटी को किसने बुलाया था परामर्श देने के लिए? हमारे विरुद्ध हमारे पिता को भड़का रहा है, हमको घर से निकलवाना चाहता है, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला ये दासी पुत्र। ऐसे कटु वचन अपमान जनित विदुर जी के लिए बोले। धृतराष्ट्र सुन रहे हैं फिर भी मौन है। विदुर जी समझ गए अब हमको यहां नहीं रहना चाहिए। दुर्योधन तुम हमको क्या निकालोगे, हम ही तुम्हारा परित्याग करके जा रहे हैं। और स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया, तुरंत अपने धनुष बाण दरवाजे पर धर दिए और त्याग पत्र दे करके विदुर जी चल दिए। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी नहीं जा रहे तो
सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्ध गजावया तीर्थ पद पदानी। मानो साक्षात आज धर्म ही, कौरवों का समस्त पुण्य ही विदुर के रूप में उनका परित्याग करके जा रहा हो। देखो, पांडवों के बीच में धर्म के अवतार हैं धर्मराज युधिष्ठिर, और कौरवों के पक्ष में हैं धर्मावतार विदुर जी। तो दोनों पक्ष में धर्म है। दोनों में अंतर क्या है? युधिष्ठिर जी जो कह देते हैं सभी एक स्वर में मान लेते हैं, और कौरव पक्ष में धर्म रूपी विदुर जी जो भी कुछ कहते हैं उनकी कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता। अभी तक तो सिर्फ मानते ही नहीं थे और आज उनको निकाल भी दिया घर से बाहर। विदुर जी के जाते ही कौरव पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हो गए, और बड़े बड़े संकट आने पर भी पांडव हमेशा धर्म सापेक्ष रहे, धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए कम संख्या होते हुए भी पांडव विजयी हुए, और बहुसंख्यक होते हुए भी कौरव पराजित हो गए, उनका सर्वनाश हुआ, क्योंकि उन्होंने धर्म का त्याग किया था। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। विदुर जी सीधे तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, और तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दिनों बाद अचानक जमुना जी के तट पर उद्धव जी से भेंट हो गई। तब पता चला महाभारत हो चुका है, और गोविंद भी लीला संवरण करके अपने स्वधाम चले गए। उद्धव, तुम कहां जा रहे हो फिर? उद्धव जी बोले, हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं। जाते जाते प्रभु ने दिव्य ज्ञान विज्ञान हमको दिया था, और आदेश भी दिया था कि तुम बद्रीनाथ जाओ। तो मैं तो बद्रीनाथ जा रहा हूं। विदुर जी बोले, कौन सा ज्ञान दिया तुम्हें प्रभु ने, हमें भी सुना दो भाई। उद्धव जी बोले, हम सुनाने की स्थिति में नहीं हैं। आप सुनना चाहो तो मैत्रेय मुनि के पास जाओ, जो हरिद्वार में गंगा के किनारे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ मैत्रेय जी ने भी बैठ के वह सारा ज्ञान प्राप्त किया था। इतना सुन करके विदुर जी सीधे हरिद्वार गंगा किनारे पहुंचे, जहां उन्हें मैत्रेय जी से भेंट हो गई। वहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ हुआ। विदुर जी ने कहा, भगवान एक बात बताओ, संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, और सुखी होने के लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है, पर यह बेचारा सुखी हो नहीं पाता, बल्कि उल्टा दुख के दलदल में घुसता चला जाता है। मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज विदुर, मांडव मुनि के हिसाब से आप साक्षात धर्म के ही अवतार हैं। देखो, प्रत्येक प्राणी सुख निधान का अंश है। भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि है, और हम उन्हीं के अंश हैं। तो स्वभावतः अंश अंशी की तरफ आकर्षित होता है। पृथ्वी की कोई भी पार्थिव जो वस्तु है, उसे चाहे जितनी शक्ति से आप ऊपर फेंको, लौट के वो पृथ्वी पे ही आएगी, क्योंकि पृथ्वी का ही अंश है। पानी कहीं भी गिरे वो बह करके समुद्र की तरफ ही जाएगा, क्योंकि समुद्र का ही अंश है। अग्नि कहीं भी जलाओ, उसकी लौ ऊपर की ओर ही होगी, क्योंकि ऊपर बैठे हैं अग्नि के ही स्वरूप भगवान सूर्य। सूर्य अग्नि के ही स्वरूप हैं, उन्हीं का अंश है अग्नि, इसलिए अग्नि कहीं भी जलेगी उसकी लौ ऊपर की तरफ ही होगी, क्योंकि अंशी ऊपर बैठा है। तो अंश अंशी की तरफ आकर्षित होता है, ये नियम है। हम किसके अंश हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश
जीव अविनाशी चेतन सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर हमारा अंशी है, इसलिए ईश्वरीय जो गुण हैं वो हमारे अंदर हैं। आकर्षण उधर ही होगा। ईश्वर आनंद के स्वरूप हैं, ईश्वर सुख के स्वरूप हैं, इसलिए हम सबको स्वभावतः सुख चाहिए, आनंद चाहिए। परंतु माया ने विपरीत ज्ञान करा दिया है। जहां सुख नहीं है वहां दिखाती है और जहां है वहां से छुपाती है। ये माया का काम है, उल्टा ज्ञान कराना। जैसे मृग तृष्णा का जो जल होता है, धूप में आप सड़क पर जाओ तो पानी भरा नजर आएगा, पानी की बूंद भी नहीं होती, सूर्य की किरणों का भ्रम होता है, जो पानी जैसा दिखता है होता नहीं। और मृग, प्यासा मृग उसी नकली पानी को, मृग तृष्णा के जल को पीने के लिए बेचारा भागता रहता है और प्यासा ही मर जाता है। उसी प्रकार हम सुख तो चाहते हैं, पर जहां सुख है वहां नहीं देखते, जहां दिखता है वहां होता नहीं। माया के कारण जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। भगवान की कृपा से ही जीव का यह भ्रम दूर होता है, तब असली सुख का दर्शन होता है। ये सृष्टि भगवान ने कैसे बनाई, विस्तार से बताई। कल भी आपने सुनी, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे तो चतुरानन हो गए। बहुत अनुसंधान करने पर भी ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं। और तप शब्द 2 अक्षर उनके कान में पड़े, उन्होंने तपस्या करी, तब भगवान ने प्रकट होकर के उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी के भीतर सृष्टि विस्तार की प्रबल इच्छा जगी और सबसे पहले 4 ऋषियों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा बच्चों तुम भी सृष्टि करो, तो चारों ने हाथ हिला दिए, हमको झंझट में नहीं पड़ना, हम हरि भजन करेंगे। इस बात पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बच्चे हमारी बात नहीं माने। उनका क्रोध ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक बन के प्रकट हो गया और बड़ी जोर से बालक रोता हुआ बोला, मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले, तुम रोते बहुत भयंकर हो भाई, इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। बोलो रुद्र भगवान की। ये देवादिदेव महादेव भोलेनाथ ही रुद्र रूप में प्रकट हुए। अच्छा, नाम तो दे दिया, अब काम भी बताओ। बोले काम तो इस समय सृष्टि के विस्तार का है, तुम करोगे? बोले हाँ कर देंगे, जरा करके दिखाओ। तो भगवान रुद्र ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि भाई, इतनी भयानक सृष्टि हमको नहीं चाहिए, तुम शांति से बैठ के भजन करो। बोले बाबा भजन में मस्त, ब्रह्मा जी फिर व्यस्त। अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, ये 10 ऋषि प्रकट हो गए। छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, वाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया। ये संकल्प के द्वारा प्रकट हुए। और अब की बार ब्रह्मा जी ने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलकर के मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ है। इसलिए हम सब मनु की संतान होने के नाते ही मनुष्य कहलाते हैं, मनुज कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं, क्योंकि सब मनु की संतान है। इसलिए जो मनु महाराज को गाली देते हैं वो जाने अनजाने में अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि हम सबके पूर्वज मनु महाराज हैं, जिन्होंने जीने के लिए एक संविधान बनाया,
शास्त्र सम्मत संविधान जिसका नाम है मनुस्मृति। इसलिए सृष्टि का ये प्रथम संविधान है मनुस्मृति। तो मनु महाराज के शत्रुपा के द्वारा 5 संतान हुई, 2 बेटा और 3 बेटी। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। ऐसे 5 संतान। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, सरकार एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या? आदि दैत्य हिरण्याक्ष पृथ्वी का ही हरण करके ले गया। बिना पृथ्वी के धरती कैसे ये प्रजा कैसे टिकेगी? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, हे प्रभु यह संकट दूर करो। तो ध्यान करते ही जोड़ की छींक आ गई और छींकते ही ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से भगवान बराह बन के प्रकट हो गए। बोल बराह भगवान की। जल में प्रविष्ट होकर के हिरण्याक्ष का वध करते हुए भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। विदुर जी बोले, महाराज हिरण्याक्ष कौन था? ये कहां से पैदा हुआ? मैत्री जी कहते सुनो, कश्यप ऋषि एक बार सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या करते करते शाम के वक्त उनकी पत्नी, जिसका नाम था देवी दिति, वो काम से पीड़ित होकर के पति से रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने कहा, सुनो देवी, ऐसा घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना। ये बहुत खतरनाक समय है। सूर्यास्त का जो समय होता है ये भगवान रुद्र का समय होता है। सायंकाल का समय भोले बाबा का। भोले बाबा रुद्र गणों के साथ विचरण करते हैं। तो शाम और देवताओं की पूजा सुबह और भोले बाबा की पूजा सायंकाल के समय करनी चाहिए। शाम की पूजा से भोले बाबा जल्दी खुश होते हैं, क्योंकि उस समय वो घूमते हैं और पूजा करते भक्तों को देखते हैं तो खुश होते हैं। शाम का वक्त संध्या पूजा करने का ही होता है। 4 काम तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायच विशेषतः। सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, आहार नहीं करना चाहिए, और सूर्यास्त के समय घर में नहीं सोना चाहिए। भोजन करोगे शाम को तो रोगी बनोगे, घर में सोओगे तो घर में दरिद्रता का वास होगा, और शाम के वक्त यदि पढ़ोगे लिखोगे तो जो भी कुछ पढ़ोगे लिखोगे सब विस्मृति हो जाएगी, सब भूल जाओगे। इसलिए शाम को अध्ययन नहीं करना चाहिए, और शाम के वक्त सहवास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम को जो भी स्त्री गर्भवती होगी उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। इसलिए 4 काम निषिद्ध हैं। पर दिति ने जब अपने पति से शाम के वक्त ही रति याचना करी तो फिर कश्यप जी को अपनी पत्नी का मनोरथ पूर्ण करना पड़ा। जब दिति का कामज ज्वर शांत हो गया तब दिति को पछतावा हुआ कि स्वामी मेरे से आज बड़ी भूल हो गई। कश्यप जी ने कहा, भूल हुई है तो परिणाम भोगने को तैयार रहो। अच्छा, क्या परिणाम होगा इसका? कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने सूर्यास्त के समय सहवास किया है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से अब 2 दुष्ट बेटा पैदा होंगे। दोनों ही महा आतंकवादी होंगे, सारी धरती को हिला के रख देंगे। अब तो दिति घबरा गई। उसने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षाणि शतम। तो दिति के शरीर से इतना दिव्य तेज निकलने लगा कि स्वर्ग के देवता भी जलने लगे, तपने लगे। ब्रह्मा जी से देवताओं ने पूछा, महाराज ये क्या समस्या है, इतनी गर्मी कैसे, जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा। ध्यान में पता चला कि भाई देवताओं, मेरे जो मानस पुत्र है ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक ऋषि, वो एक बार वैकुंठनाथ के दर्शन करने वैकुंठ में पहुंच गए।
घुसने लगे तो जय विजय भगवान के जो नित्य पार्षद हैं उन्होंने रोक दिए। तो क्रोध आ गया, भगवत दर्शन में बाधा डालते हो। तो साथ दे दिया, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। आज उन्हीं सनकादिकों के शाप से भगवान के पार्षद जय विजय देवी दिति के गर्भ में आ चुके हैं। घबराओ मत, भगवान सब ठीक करेंगे। समय पाकर दिति ने 2 दैत्यों को जन्म दिया, नाम रखा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो पैदा होते ही इतने शीघ्र बढ़ते चले गए कि पहाड़ों पर्वत जैसा इनका विशाल देह हो गया। दिविस प्रसव है में किरीट कोटि, भयंकर शरीर। छोटा भाई हिरण्याक्ष दिग्विजय करने निकला तो लड़ने वाला ब्रह्मांड में कोई नहीं मिला। जब कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो धरती कोई उठा के रसातल में ले गया। आज भगवान ने बराह अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोल बराह भगवान की। अब सृष्टि का विस्तार हुआ। तो सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उनमें जो मझली बेटी है देवहूति, उसका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम जी के द्वारा देवहूति के गर्भ से 9 बेटियों का जन्म हुआ और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की। भगवान का अवतार हुआ है ये जानकर ब्रह्मा जी स्वयं दर्शन करने आए। तो जब ब्रह्मा जी दर्शन करने जा रहे थे तो उनके जो 10 ऋषि पुत्र थे, उन्होंने कहा पिताजी हम भी चले। बोले हाँ तुम लोग भी चलो। तो अपने बच्चों को साथ में लेके आए ऋषि कुमारों को। नारद जी बचपन से घुमक्कड़ थे, घूमते फिरते बहुत थे। तो वो कहीं घूमने निकल गए थे। बाकी 9 ऋषि ब्रह्मा जी के साथ में हैं और कपिल भगवान के दर्शन किए। पर जब चलने लगे वापस तो कर्दम जी ने निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि सरकार आपके साथ में है 9 बेटा और मेरे घर में है 9 बेटी। बहुत बढ़िया जोड़ा बन जाएगा महाराज, ना कहीं आपको भटकना पड़ेगा ना हमको। ब्रह्मा जी भी खुश हो गए। शुभस्य शीघ्रम, बहुत अच्छा विचार है, तुरंत करो। तो ब्रह्मा जी के जो ऋषि पुत्र थे उनके साथ कर्दम जी ने अपनी 9 बेटियां यथा योग्य ब्याह दी। सबसे बड़ी बेटी का नाम था कला देवी, जिनका विवाह मरीचि मुनि से हुआ। कर्दम जी की दूसरी बेटी का नाम था अनसुईया, जिसका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी बेटी थी अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। चौथी बेटी थी ख्याति, जिनका विवाह भृगु जी से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण जी से, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से, हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे 9 बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। अब घर में केवल मैया बेटा, बेटियां ससुराल गईं और कर्दम जी बोले देवी अब बेटा तुम्हें हो गया, अब हमारी जिम्मेवारी खत्म, हम चले भजन करने। तो कर्दम जी तपस्या करने निकल गए। अब घर में केवल माता देवहूति और उनके बेटा भगवान कपिल, 2 ही सदस्य रह गए। अब कपिल भगवान तो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं घर में, और देवहूति मां बेचारी बोर होने लगी। कल तक 9 बेटियों की किलकारियों से घर आंगन एकदम चहकता रहता था, आज एकदम सन्नाटा, कोई नहीं घर में। पति तपस्या करने लगे, बेटियां ससुराल चले गई और बेटा ध्यान में बैठा है। और माताओं को कोई बातचीत करने वाला ना मिले तो आधी बीमार तो वैसी हो जाती है। तो देवहूति बेचारी बड़ी बोर होने लगी घर में। एक दिन अपने बेटा के पास आई, बेटा कपिल, माने भगवान ने स्वागत किया। आई माता जी, आसन दिया, कहो कैसे आई? बोले बेटा एक बात पूछना चाहती हूँ। बोले पूछो। बोले निर्विण्णा नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन
प्रपन्नान्धं तव प्रभो, प्रपन्नान्धं तव प्रभो। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सारे सुख भोगे। सम्राट मनु की बेटी बनी, राजमहलों में बड़े लाड़ प्यार से पली। करदम जैसे तपस्वी संत की पत्नी बनी, जिसने मुझे कामक विमान में संसार के सर्वोच्च दिव्याति दिव्य सुखों को मुझे प्रदान किया। कपिल तेरे जैसा बेटा हुआ, अनसुईया जैसी बेटी हुई, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद मिले, सब प्रकार से परिपूर्ण हो। तब भी मेरा मन अभी अपूर्ण है, मन में अभी तृप्ति नहीं है, आत्मा मेरी अभी भी असंतुष्ट है, अतृप्त है। तो बेटा मैं ये जानना चाहती हूं, अब क्या पाना शेष रह गया है जिसे पाकर के मैं पूरी तरह परिपूर्ण हो जाऊं, मुझे हृदय में संतुष्टि का अनुभव हो कि मैं परिपूर्ण हो गई। आज मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी भीतर से खालीपना है। इसलिए बेटा तुम बड़े ज्ञानी हो, तो मैं और किसी से पूछने कहां जाऊं, मैं तुम्हारे पास आई हूं ये जानने के लिए, तुम्हारी शरण में हूं। आज अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित काट करके मिटाओ। मां स्तुति करने लगी। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वागताहं शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं। तो प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। तब कपिल भगवान कहते हैं माता जी बहुत ध्यान से सुनो, आज मैं आपको अध्यात्म योग का रहस्य बतलाता हूं। कपिल भगवान कहते हैं माता जी, हमारा जो मन है यही हमारे बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एक तरह से चाबी है, इसी चाबी से बंधन भी है और मुक्ति भी है। ताले की चाबी एक ही होती है, ताले में डालो, इधर घुमा दिया तो उसने ताला बंद कर दिया, अब उल्टा घुमा दो तो ताला खोल दिया। खोलने वाली भी वही चाबी है, बांधने वाली भी वही चाबी है। ऐसी हमारा मन है। इस मन को संसार के विषयों की तरफ मोड़ दो तो संसार में बंधन का कारण बन जाएगा, और इसी मन को विषयों से मोड़ के भगवान से जोड़ दो तो यही मन मुक्ति का भी साधन बन जाएगा। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। बेटा ये मन भगवान की तरफ मुड़ना ही नहीं चाहता, कैसे मोड़े? भगवान में मन सब लगाना चाहते पर लगता कहां है। आप ध्यान करने बैठो, भगवान का तो नौन तिल लगड़ी के अलावा कुछ भी ध्यान नहीं आता। जो बातें कभी याद नहीं आती होंगी उसी समय याद आएंगी। जब माला लेके बैठोगे या भजन करने बैठोगे, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें उसी समय याद आती हैं। तो कैसे लगे मन भगवान में, ये तो बताओ। कपिल भगवान कहते मां एक बहुत सरल उपाय बताता हूं मन लगाने का। क्या? बोले जिनका मन भगवान में भली भांत लग चुका हो, तुम ऐसे महापुरुषों के संग में लग जाओ, उनके चरणों से जुड़ जाओ, तो जहां वो जुड़े हुए हैं तुम्हें भी वहीं जोड़ देंगे। बिजली का तार कोई पकड़ ले तो उसे करंट लग जाता है,
अब तुम भले ही तार को मत पकड़ो, पकड़ने वाले को ही पकड़ लो तो तुम्हें भी उतना ही करंट लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है। तार का करंट व्यक्ति में आया जिसने पकड़ा, अब तुमने व्यक्ति को पकड़ा तो समझ लो तार को ही पकड़ लिया। एक ही बात है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मज्ञानी संत होते हैं वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही होते हैं। इसलिए गुरु कौन है? जिसने उस परमात्मा को पहचाना हो, समझा हो। परमात्मा को जानने से गुरु भी ब्रह्म स्वरूप होते हैं। इसलिए कहा जाता है गुरु साक्षात परब्रह्म। साक्षात परब्रह्म क्यों कहा? क्योंकि वो भी ब्रह्म को जानकर ब्रह्मवद हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। मां ने पूछा तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन ब्रह्मज्ञानी है? कैसे पता चलेगा कौन सच्चा संत है? आजकल समाज में हर चीज डुप्लीकेट मिलती है। तो भोजन पानी का सामान ही डुप्लीकेट नहीं होता, साधु संत भी हो सकते हैं। तो हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन असली है कौन नकली है? मार्केट में नकली घी भी मिलता है और नकली जो घी होता है वो असली से ज्यादा खुशबू मारता है। और डुप्लीकेट माल की पैकिंग भी बड़ी जोरदार होती है, आकर्षक बनाया जाता है। ऐसे ही साधु संतों में केवल आज की बात नहीं, उस जमाने में भी रावण साधु बन के ही आया था हरण करने के लिए। कालनेम भी साधु बन के आया था हनुमान जी को छलने के लिए। तो साधु की पहचान क्या है? कपिल भगवान कहते हैं 5 लक्षण हम बतला रहे हैं, उन लक्षणों से ही साधु को पहचानो। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। ये साधुओं के 5 आभूषण हैं असली। पहला तितिक्षवः, साधु सहनशील होता है। खूब सम्मान करो तो बहुत गदगद नहीं, कभी अपमान भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं। मानापमानयो तुल्यम, मान अपमान दोनों में समान, इसको कहते हैं तितिक्षा। हम लोग क्या करते हैं, सम्मान मिला तो फूल गए, अपमान हुआ तो मुरझा गए। साधु दोनों हालत में समान रहता है। ये तितिक्षा साधु में ही संभव है। बूंद अगाध सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। दुष्ट लोग संतों को भला बुरा बोलते रहते हैं, महात्मा मुस्कुरा करके सुन के चल देते हैं। अपमान के शब्द सुनना सरल बात नहीं है। शब्द की चोट बड़ी गहरी होती है। केवल संत ही है जो उसको सहन कर लेते हैं। ये सहिष्णुता, ये सहनशीलता साधु में ही होती है। दूसरा लक्षण है कारुणिका, उनमें करुणा बहुत अधिक होती है। कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे, परंतु आर्त होकर के साधु के चरणों में गिर जाए, साधु तुरंत क्षमा कर देते हैं। उनके हृदय में तुरंत करुणा जागृत हो जाती है। हृदय के बड़े पवित्र निर्मल होते हैं, ऊपर से भले ही कठोर लगते हो। नारिकेल समाकारम, नारियल की तरह होते हैं। नारियल ऊपर से बहुत कठोर होता है, भीतर एकदम पानी पानी। साधु का भी स्वरूप ऐसा ही होता है। पुराणों में बहुत से प्रसंग है कि महात्मा ने शाप दे दिया, जा तू हाथी बन जा, तू मगर बन जा, तू सांप बन जा। ऐसे बहुत से साधु बात बात पर शाप दे देते। तो फिर आप कैसे कहोगे कि ये सहनशील हैं? ये तो शाप दे देते हैं। तो जो शाप देते हैं वो क्या साधु नहीं है? नहीं, वो भी साधु है।
आपने हजारों सांप की बातें सुनी होंगी शास्त्रों में, पर एक भी प्रसंग ऐसा नहीं होगा कि संत ने जिसे साप दिया हो उसे परिणाम में भगवान न मिले हो। साधु ने जिसे साप दिया वो साप उसे भगवान से मिलाने वाला होता है। तो जो साप भगवान से मिला दे वो साप कहां रहा? इससे तो तुम्हारा कल्याण ही हुआ। भाई डॉक्टर के हाथ में भी चाकू होता है ऑपरेशन करते समय, और डाकू के हाथ में भी चाकू होता है, और डाकू का चाकू प्राण लेने के लिए होता है, डॉक्टर के हाथ का चाकू आपके प्राण बचाने के लिए होता है। दोनों में अंतर है, भावों में भेद है। ऐसे ही साधु यदि क्रोध करता है तो उसका क्रोध कल्याणप्रद होता है, परमात्मा से मिलाने वाला होता है। तो वो क्रोध कल्याणप्रद है तो घाटा क्या है? जिन परमात्मा को पाने के लिए जन्म जन्मांतर साधना करना पड़ता है, और साधु का साप तुम्हें डायरेक्ट भगवान से मिला दे तो क्या घाटा है? तो साधु का हृदय बड़ा करुणा से पूर्ण होता है। संत हृदय नवनीत समाना, शास्त्रों में भी लिखा है कि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। सिर्फ जहाँ धर्म की पताका का कोई अपमान कर रहा होता है वहाँ पे संत एकदम से एक योद्धा का रूप ले लेकर उस दुष्ट का विनाश करते हैं। संत का कार्य ही है कि धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना इस पृथ्वी पर होती रहे, धर्म की चर्चा, यही संत का मुख्य कार्य होता है। तो संतों की बड़ी महिमा श्रीमद् भागवत कथा या और पुराणों और महापुराणों में बताई गई है, क्योंकि संत जो होते हैं, संत का अर्थ ही होता है जो सत्य के संगत होते हैं, वही सत्य संगत कहा जाता है। किसकी संगत? सत्य की संगत, अर्थात ईश्वर की संगत। और जो ईश्वर की संग रहते हैं, ईश्वर सदैव उनका हित नहीं सदैव हित ही करते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। मैं सब जग जाना, जब जगत के समस्त जीवों में हरि का दर्शन होगा तो वो बैर किससे करेगा? जैसे ये शरीर हमारा है, ये ज्ञान तो हम सबको है, चाहे हाथ कहो तो हमारा, पैर कहो तो हमारा, पेट कहो तो हमारा, सिर कहो तो हमारा। अंग के नाम अलग अलग हैं, अंगों के नाम अलग अलग हैं, पर ये सारे अंग मिला के जो हमारा शरीर है वो पूरा का पूरा हमारा है। अब पैर में दर्द हो तो हमें दर्द है, पेट में दर्द हो तो हमें दर्द है, सिर में दर्द हो तो हमें दर्द है, क्योंकि हमारा ही तो पूरा शरीर है। अब कल्पना करो यदि शरीर के अंग आपस में लड़ मरे, हाथ पैर में लड़ाई हो जाए, तो आप किसका पक्ष लोगे, हाथ का कि पैर का? पैर में चोट लगेगी तो भी दर्द आपको ही होना है, हाथ में चोट लगी तो भी दर्द आपको होना है। आप किससे बैर कर सकते हैं? कोई अपने शरीर के अंग से बैर कर सकता है क्या? भले ही वो कितना भी आपको सतावे। कई बार होता है भोजन करते समय जीभ कट जाती है, सबका अनुभव होगा लगभग। अब जीभ कट गई, आप मुंह पकड़ के बैठ गए, किसी ने कहा क्या हो गया भाई, भोजन क्यों नहीं कर रहे? बोले साहब जीभ कट गई हमारी। अरे किसने काटी? आप बोले दांतों ने काट दी। अब अगला व्यक्ति आपको आपके ही दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिश करे कि तुम्हारे दांत बड़े दुष्ट हैं भाई, हैं? वो बिचारी अकेली इकलौती कोमल सी सुकुमारी सी प्यारी सी भोली भाली जिह्वा, और ये दुष्ट बहुसंख्यक 32 संख्या में चारों तरफ से उसको घेर के खड़े हैं, और मौका मिला नहीं कि उस बिचारी पर हमला किया नहीं। आप बोले भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 5 बार ऐसी पहले भी कट चुकी है। अच्छा, इसका मतलब उस बेचारी से बहुत दिनों से ये अत्याचार हो रहा है, उखाड़ के फेंक दो इन दांतों को। कितना भी जोशीला आपको भाषण मिल कोई दे तो क्या आपको अपने दांतों पर क्रोध आ जाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज इनको हम देखते हैं। और आप अपने दांत तोड़ना चाहो तो कौन रोकने वाला है? चाहे जितनी पिटाई करो, कोई रोकने वाला? आप सामर्थ्यवान हैं, दांतों को तोड़ सकते हो, पर क्या कोई एक भी दांत तोड़ता है? 50 बार भी जीभ कट गई हो दांतों से, फिर भी किसी ने एक भी दांत तोड़ा क्या? कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि इतना विवेक हम सबके पास है कि दुष्ट सही चाहे कैसे भी सही, बुरे भले हैं तो हमारे ही दांत, तोड़ देंगे तो दर्द हम ही को होना है, किसी दूसरे को थोड़ी होगा भाई।
तो जिह्वाम क्वचित संदसिति त्वदद्भि तद वेदनायाम कतमाय कुप्पे। तो जो ज्ञान आपको अपने शरीर में है, यही ज्ञान विराट रूप से संतों को पूरे संसार में हो जाता है कि सज्जन हो दुर्जन हो सब अपने हैं। तो किसी से भी कोई कष्ट पहुंचता भी है साधु को, तो वो उसमें भी अपने प्रभु का अंश देख करके कभी भी हृदय से किसी से शत्रुता का भाव मन में नहीं लाता। निज प्रभु में देखे जगत कहीं सन करे विरोध। किसी से विरोध कैसे करें? ये ज्ञान विज्ञान साधु के हृदय में होता है। इसलिए साधु से हो ये न कारज हानि। वो स्वप्न में भी कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। यदि क्रोध भी करेगा तो क्रोध का परिणाम भी उसके कल्याण में होगा, अहित नहीं कर सकता। और वो सदैव शांत स्वभाव में रहता है, शांत स्थिति में रहता है। ये 5 लक्षण जिनमें घटे वे असली साधु हैं, चाहे वो किसी भी जगह हो, किसी भी वेश में हो। इन लक्षणों से आप साधु को पहचानो, क्योंकि बाह्य आवरण तो कोई भी बना सकता है। ये लक्षण प्रकृतिगत माने स्वभावतः उसके भीतर होने चाहिए, दिखने चाहिए। ऐसे संत यदि आपको मिल गए तो संत के मिलने पर भगवंत की प्राप्ति में फिर देर नहीं लगती, क्योंकि संत हमेशा भगवान के गुण गान करते हुए भगवान के चरित्र सुना सुना के तुम्हें भगवान का दीवाना बना ही देंगे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि। तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो। सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो। मम वीर्य संविदो। मम वीर्य संविदो। संतों के मुख से भगवान की कथा जब बार बार सुनोगे तो भगवान की महिमा सुनते सुनते आप भी भगवान के दीवाने हो जाओगे। मन का स्वभाव है, वो जिसके बारे में सुनता है उसी के बारे में सोचता है और उसी के पाने की उसमें उत्कंठा जागती है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के पास बैठो और ज्यादा से ज्यादा भगवान की चर्चा उनके मुख से सुनो। भगवान के प्रेम में पगे हुए डूबे हुए संत जब भगवान के गुण गाएंगे तो उनके हृदय से निकली हुई वो वाणी आपके हृदय में प्रभावित करेगी, आपके हृदय को प्रभावित करेगी। ऐसे संत हैं दुर्लभ, और मिल गए तो वो सबसे बड़े भगवत प्राप्ति के साधक होते हैं। भगवान से मिलाने वाले यही सच्चे संत होते हैं। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं। जो भगवान को सिर्फ मंदिर की मूर्ति में ही मानते और जानते और देखते हैं वो सामान्य भक्त होते हैं। पर संतों में भी साक्षात भगवान का ही दर्शन करते हैं वो मध्यम होते हैं। और मनुष्य मात्र में जो भगवान की छवि निहारते हैं वो उत्तम होते हैं। और पशु पक्षी कीट पतंग में भी जो भगवान को देखते हैं वो सर्वोत्तम होते हैं। कहना बहुत सरल है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हम रोज गा रहे हैं, पर गा रहे हैं, जान रहे हैं, पर उस स्थिति में अभी है नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी गाते गाते कहीं कुत्ता घुस आया तो 2 मिनट में डंडा उठा के उसकी कमर पे जड़ देंगे और मुंह से यही कहेंगे करो प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। बहुत अंतर है कहने में और उस स्थिति में पहुंचने में।
अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, योग के ये 8 अंग हैं। इसको अष्टांग योग कहते हैं। भगवान का ध्यान चरणों से करना चाहिए और एक एक अंग का ध्यान करते करते मुखार बिंद पर दृष्टि एकाग्र करना चाहिए। ध्यान की विधि बतलाई और जीव मां के गर्भ में कैसे आता है और फिर उस धीरे धीरे मां के गर्भ में कैसे पुष्ट होता है उसका वर्णन कपिल भगवान ने किया। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम, बालक मां के गर्भ में धीरे धीरे पल्लवित होता है। 3 महीने का जब होता है तब वो बालक है कि बालिका है उस रूप में परिणत होकर के कुक्षौ भ्रामति दक्षिणे, दक्षिण कुक्षी में आ जाता है। फिर धीरे धीरे जरा से आवृत होकर के उसको भूख प्यास लगने लगती है, सुख दुख की अनुभूति होने लगती है। माँ के द्वारा प्राप्त भोजन को वो नाभि मार्ग से आप्यायनी नाड़ी से ग्रहण करने लगता है। माँ के द्वारा खाने पीने की उस समय बहुत अधिक अभिरुचि बढ़ जाती है, तो कोई तीक्ष्ण भोजन यदि माँ कर ले तो सर्वांगोत्थित वेदना, बालक के उस कोमल शरीर का स्पर्श करते उसके शरीर में भयंकर छटपटाहट होने लगती है। अंत में वह जीव मां के गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस नरक से मुझे बाहर निकालो। मैं सौगंध खाता हूं आपकी कि अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो इस नरक में मुझे दोबारा आना पड़े, क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जीव को जितना कष्ट होता है उतना कभी नहीं, एक एक दिन गिनता है। तो भगवान कृपा करके फिर जीव को मां के गर्भ से बाहर करते हैं और बाहर आते ही ये सब भूल जाता है। जो जो बड़ा होने लगता है मैं और मेरे में फंसने लगता है, ये मेरे हैं ये पराये हैं, और धीरे धीरे मोह ममता के जाल में इतना बंध जाता है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भगवान को बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, पर बाहर निकल के सब भूल जाता है और जीवन पर्यंत नौनते लकड़ी में और मोह के बंधनों में भागम भाग इधर से उधर भटकता रहता है और हरि का पूरी तरह विस्मरण करे, बिल्कुल पूरी तरह भगवान को भूल जाता है। और फिर मृत्यु का जब सामना आता है तब घबराता है कि अरे जिस काम के लिए आया था वो तो सब कर ही नहीं पाया। फिर पछताएं होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो कपिल भगवान कहते हैं मां इसी प्रकार से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जीव का ऐसी चक्र चलता है। इसी को कहते हैं भव चक्र। बार बार मां के गर्भ में आना, जन्म लेना, जीवन के कष्ट सुख दुख सब भोगना, फिर मृत्यु का सामना करना, फिर मां के गर्भ में आना, ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। जब तक ये जीव भगवान के चरण कमलों का आश्रय पूरी तरह नहीं लेगा तब तक ये भवाटवी के चक्रव्यूह से बचने वाला नहीं है। और मनुष्य शरीर पा करके ही ये बच सकता है। अन्य शरीरों में तो जीव को ज्ञान ही नहीं होता कि कौन भगवान कैसा भजन। मनुष्य के अंदर ये विवेक है, इसलिए मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। क्योंकि भाग्यशाली इसलिए मनुष्य होता है क्योंकि इसी शरीर से वो भजन करके इस भव चक्र से बचने का प्रयास कर सकता है। और शरीरों में सामर्थ्य ही नहीं, विवेक ही नहीं, इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ऐसा बढ़िया उपदेश कपिल भगवान ने दिया कि मां आनंद मग्न हो गई और बोली बेटा तुम्हारे सारे उपदेश का सार एक ही समझ में आया। जिसकी वाणी में भगवान का नाम विराजमान है वो चांडाल भी होगा तो भी अपना कल्याण कर सकता है, और भले कोई उत्तम कुल का ब्राह्मण ही क्यों ना हो, और भगवान के चरण कमलों से विमुख हो गया तो अपना भी कल्याण नहीं कर सकता तो और किसी का क्या कल्याण करेगा। यों कह करके भगवान के प्रेम में इतना डूब गई माता देवहूति कि प्रभु का स्मरण करते करते उनका शरीर ही सरिता में परिणत हो गया, एक नदी के रूप में प्रवाहित हो गया। और भगवान कपिल भी गंगा सागर जा पहुंचे। सागर ने उत्ताल तरंगों से स्वागत करके स्थान दिया
और आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में सागर के मध्य विराजमान हैं। अभी जो मकर संक्रांति आई थी, दूर दूर से लोग वहां जा करके कपिल भगवान का दर्शन पाते हैं। बहुत विशाल मेला मकर संक्रांति पर कपिल भगवान के दर्शन का लगता है। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्याश्च जगिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूति ऋतविश्रुता। तो मां देवहूति ने सब उपदेश का, कपिल भगवान सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हो गए हैं, सांख्य शास्त्र को प्रकट किया है। तो सबका सार क्या निकाला? जिसके वाणी पर हरि का नाम है वो चांडाल भी परम पावन हो जाता है। इसलिए आइए एक बार हरि नाम संकीर्तन कर ले, हरि का स्मरण कर ले, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरी नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। बाल कृष्ण गोपाल हमारा, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। बाल कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो। ब्रजवासिन को प्राण प्यारो, ब्रजवासिन को प्राण प्यारो। अरे नंद महल को छैया भज कृष्ण कन्हैया। मन को छैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। राधे जगन्नाथ भगवान की जय हो। बाल संग धेनु चरावे, बाल बाल संग धेनु चरावे। बाल बाल संग धेनु चढ़ावे, बाल बाल संग धेनु चरावे। लूट लूट दधी माखन खावे, लूट लूट दही माखन खावे। अरे माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण। श्री राधे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जगन्नाथ भगवान जय हो। के संग रास रचाया, गोपिन के संग रास रचाया। गोपिन के संग रास रचाया, गोपिन के संग रास रचायो। कामदेव या
यन मार भगायो, कामदेव यन मार भगायो। अरे कालिया नागन थैया भज कृष्ण कन्हैया, कालिया नागन भैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। श्री राधे। जय हो। सुदामा चावल लाए, भक्त सुदामा चावल लाए, मित्र सुदामा चावल लाए, मित्र सुदामा चावल लाए। प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि भोग लगाए, प्रेम सहित हरि हृदय लगाए, प्रेम सहित हरि हृदय लगाए। अरे कह कर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया, भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि राधे। हे हरि। प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सूर श्याम मेरे नटवर नागर, सूर श्याम मेरे नटवर नागर। अरे घट घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया, घट वास करैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। तेरे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। भज कृष्ण ओ कन्हैया, भज कृष्ण 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 कन्हैया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की है जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से महाराज मनु की मझली बेटी देवहूति की कथा आपने सुनी। बड़ी बेटी आकुति जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। बोल यज्ञ भगवान की। तीसरी बेटी सबसे छोटी नाम है जिसका प्रसूति। इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। इनके द्वारा 16 बेटियों का जन्म हुआ। दक्ष की 16 बेटियों में 13 बेटी का विवाह धर्म के साथ में हुआ।
उनमें से धर्म की मूर्ति नामक पत्नी से भगवान नर और नारायण रूप में प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। बोल नर नारायण भगवान की जय। दक्ष ने एक बेटी का विवाह अग्निदेव से किया, जिनका नाम है स्वाहा देवी। इसलिए अग्नि में आहुति देते समय हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बेटी पितरों को ब्याही, जिनका नाम है स्वधा देवी। इसलिए पितरों को जल देते समय स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। और एक बेटी सबसे छोटी नाम है जिसका सती। इनका विवाह महादेव शंकर से हुआ, पर सती के कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सती जी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में महादेव का अपमान देखकर दुखी हृदय से अपना शरीर त्याग दिया था। विदुर जी ने प्रश्न किया कि दक्ष ने ऐसा क्या अपमान कर दिया जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। एक प्रसंग थोड़ा विस्तार से सुना दीजिए। मैत्री जी कहते, सुनो विदुर, जब ब्रह्मा जी ने एक बार अपना लाडला बेटा दक्ष, जिसको प्रजापति पद पर अभिषिक्त कर दिया, और प्रजापति का जो पद होता है वो इंद्र से भी बड़ा होता है, बहुत ऊंचा पद है। तो जब इन ऊंचे पद पे कोई बैठता है तो लोग, अनुयायी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। तो दक्ष जब प्रजापति बने तो सारे देवता महात्माओं ने मिलकर कहा, हम आपका स्वागत समारोह करना चाहते हैं। दक्ष ने कहा, इसकी कोई जरूरत तो नहीं है, पर आप चाहते हो तो कोई बात नहीं है। अभिमान, पद पर बैठ के देखो, गर्मी तो सबको आ जाती है, चाहे वो कितना भी राष्ट्र सेवक बने, अपने को सेवक कहे, चौकीदार कहे, परंतु गर्मी तो भीतर रहती है और मौके आने पर वो चूकते भी नहीं है। गर्मी कभी कभी प्रकट हो ही जाती है। ऊपर से भले किसी के आज से हमारे ये बॉस हैं और ने एक दो कदम आगे बढ़ गए तो तुरंत पीछे करेंगे कि बॉस हम कहने के लिए तुम्हें मानेंगे, पर तुम अपने को बॉस मत समझ लेना भाई। बोलो राधे राधे। तो कुर्सी की गर्मी अलग बोलती है। दक्ष को भी गर्मी आ गई, मैं प्रजापति बन गया। तो लोगों ने जब कहा हम स्वागत करना चाहते हैं, तो उसने कहा कि ऊपरी मन से तो कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, परंतु आप चाहते हो तो कोई बात नहीं है। देखो एक बात बताएं, अहंकार और कपट ये दोनों सगे भाई हैं। एक आएगा तो दूसरा जरूर संग में आ जाता है। अभिमानी व्यक्ति महाकपटी होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब कोई स्वागत करे ना, अरे साहब गजब हो गया, आपने ऐसे कैसे जीत लिया, बहुत बहुत बधाई हो, तो ऊपर से तो जरूर कहेगा अरे साहब आप लोगों का आशीर्वाद है, और भीतर से गदगद होगा, देखो मैंने कैसी पटक लगाई। तो भीतर में कुछ होता है, वाणी से कुछ बोलता है। तो दक्ष ने कहा भाई इसकी जरूरत नहीं है, पर आप लोग चाहते हो तो कोई बात नहीं, करो। तो बड़ा भव्य स्वागत समारोह आयोजित हुआ। देवता महात्मा उच्च कोटि, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक उस स्वागत समारोह में उपस्थित हुए। सबसे अंत में दक्ष ने प्रवेश किया, जिनके स्वागत की प्रतीक्षा में सब लोग सावधान बैठे हुए थे। दक्ष को आता देखकर सभी ने खड़े होकर अभिनंदन किया। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई हो, आपको बधाई हो। सारी सभा ने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया। तो दक्ष और गदगद हो गए, वारे हम, देखो सारी दुनिया एक से एक वीआईपी लोग मेरे स्वागत में हाथ जोड़ के खड़े। अभिमानी की एक पहचान होती है, हजारों लोग हाथ जोड़े उनको नहीं देखेगा, एक ने भी हाथ नहीं जोड़े तो उसे जरूर घूरेगा कि ये कौन है, इसने हमको प्रणाम नमस्कार हाथ भी नहीं जोड़े। तो सब लोग खड़े हुए, उन पर ध्यान नहीं गया दक्ष का, और 3 लोग बैठे रहे, खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने अपने मुख्य सिंहासन पर पहुंचते ही देखा ये 3 लोग वहां कौन बैठे हैं, मेरे स्वागत में खड़े नहीं हुए, और बाकी तो सब खड़े हैं। तो ध्यान से जब देखा तो सबसे पहला ध्यान ब्रह्मा जी पर गया। ओह, ये तो हमारे पूज्य पिताजी हैं। बेटा चाहे जितना बड़ा ऊंचा पद प्राप्त कर ले, पर बाप तो बाप ही होता है। पिताजी बैठे हैं, चलो बैठे रहने दो। फिर दूसरे पर दृष्टि गई तो ये साक्षात श्री हरि नारायण बैठे थे। चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारे दादाजी हैं, बैठे रहने दो।
तीसरा ध्यान गया तो भगवान शंकर जी को देखते ही मूड खराब हो गया। इस शिव को मैंने अपनी बेटी ब्याही है, इसलिए मैं इसका ससुर हूं, ये मेरा दामाद है, तो ससुर के स्थान ऊपर होता है। इसने खड़े होके मुझे प्रणाम कैसे नहीं किया भाई? बस मूड खराब हो गया और सिंहासन पर बैठते ही इसने भाषण चालू कर दिया। दक्ष ने, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो व्रक्तम नाज्ञानान चमत्सरा। आज सारी सभा सावधान होकर मेरी बात सुने। तो सब सावधान हो गए और सब आश्चर्य में भी पड़ गए। कभी सभापति को तो सबसे अंत में बोलना चाहिए, ये तो श्री गणेश में ही बोलना चालू कर दिए, क्या बात है? कोई खास बात होगी? ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। दक्ष ने कहा सिर्फ एक बात कहूंगा कि सभ्य समाज में किसी असभ्य व्यक्ति को कभी भूल के भी नहीं बुलाना चाहिए। एक अशिष्ट व्यक्ति के आने से सभा की सारी गरिमा गिर जाती है। तो सब कानाफूसी करने लगे, यहां असभ्य कौन आ गया भाई? एक से एक दिग्गज महात्मा देवता सब बैठे, इनका इशारा किस तरफ है? बड़े लोगों की एक एक बात का लोग अर्थ लगाते हैं। तो दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो? ये शंकर तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? राम राम राम। सभ्यता तो इसे तब आती जब सभ्य लोगों के साथ बैठे उठे। 24 घंटे तो भूत प्रेतों के संग में घूमता फिरता रहता है। इसको शिष्टाचार कहां से आएगा? मरघट की राख लगाए घूमता है, नरमुंडों की माला पहनता है। इसको छूने का भी धर्म नहीं है, इसके साथ बैठने का धर्म नहीं है। अयंतु लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः। ये महान निर्लज्ज है, हमारे यश को भी मिट्टी में मिला देता है। जब ऐसे उल्टे सीधे वाक्य बोले तो किसी ने धीरे से कहा ऐसे मत बोलो, आपके जमाई साहब हैं। जब आपने अपनी बिटिया ब्याही थी इनको, तब ये दोस्त तुम्हें दिखाई नहीं पड़े थे क्या? ये तो शुरू से ऐसे ही हैं। सो और आग बबूला हो गया, ये मेरा दामाद। अरे कहाँ मेरी मृगलोचनी बेटी सती, और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिम मरकट लोचना। मेरी मृगनयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन माने बंदर जैसी आंख वाले शंकर से मैंने करवा दिया। मेरी कतई इच्छा नहीं थी, पर मेरे पूज्य पिता ब्रह्मा जी बैठे, इनसे पूछो। इन्होंने मुझे विवश कर दिया, तो बाप की बात रखने के लिए मुझे अपनी बेटी ब्याहनी पड़ी। नहीं तो मुझे तो इसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। अब शंकर जी के बगल में खड़े थे उनके गण नंदीश्वर महाराज, उनका मूड खराब हो गया। भोलेनाथ आपको जवाब क्यों नहीं देते इन्हें? और आप नहीं बोल पाते तो मुझे आदेश दो महाराज, 1 मिनट में इनकी बोलती बंद कर दूंगा। बताओ, आपको बंदर जैसी आंख वाला बता रही है, आपको बुरा नहीं लग रहा? बोले बाबा इशारे में बोले नंदीश्वर रहने दो बेटा, ये कोई और नहीं है, हमारे ससुर साहब है। और बेटा ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं, थोड़ा आप भी सुन लो, बुरा मत मानो। ससुराल की गालियों का कोई बुरा नहीं मानता। वैसे कोई किसी को गाली दे तो लाल पीले हो जाते हैं, और ससुराल में गाली खा खा के बड़े खुश होते हैं, गदगद होते हैं। नाम ले लेके देवियां गाली देती हैं, कोई बुरा नहीं मानता। बोले बाबा ने कहा जब सब सुनते हैं तो हम भी सुन रहे हैं भैया, बुरा मत मानो। तो नंदीश्वर बेचारा शांत। अब ससुराल वाली बात आ गई तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब आपके ऊपर कोई लाल पीला होके आपको गाली दे और आप बड़ी शांति के साथ सुने तो और ज्यादा मूड खराब होता है। दक्ष गाली पर गाली दिए जा रहे हैं, भोले बाबा बड़ी शांति से बैठ के सुने जा रहे हैं, तो दक्ष का क्रोध बढ़ता ही चला गया और अंत में गाली देते देते भगवान भोलेनाथ को शाप ही दे दिया दक्ष ने। मैं शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसको कोई भाग न दिया जाए। जब शाप दिया तो नंदीश्वर से अब बर्दाश्त भी नहीं हुआ। नंदीश्वर भी तिलमिला के खड़े हो गए। हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए क्या? जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो। मैं भी तुमको शाप देता हूं दक्ष, तुम्हें बकरे का मुंह लग जाए। बकरा बहुत मैं करता है, अंत में उसी की बलि चढ़ती है। तो दक्ष के पक्ष में भृगु बाबा खड़े हो गए। भृगु ऋषि दाढ़ी पर हाथ घुमा के भृगु जी बोले, हे नंदीश्वर, ये ससुर दामाद की आपसी लड़ाई थी, तू बीच में क्यों बोला? मैं भी साथ देता हूं शिव जी के गण सब पाखंडी हो जाएं।
तो शिव जी के सारे गण उग्र हो गए, एकदम खड़े हो गए। हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी साथ देते तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिगमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे पर साप दिए जा रहे हैं, तू ये हो जा, तू वो हो जा। भोले बाबा ने कहा सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, हमको क्या मालूम था तनिक खड़े न होने से इतना बड़ा बवंडर हो जाएगा। भोले बाबा ने तुरंत अपने गणों को शांत किया, आप कोई बीच में मत बोलो, चलो हमारे साथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कपूर की तरह गौर वर्ण के प्रभु शिव, जो इस पूरे जगत के पिता हैं, जगत पिता हैं, महाकाल हैं, काल के भी काल हैं, शक्ति के अपार भंडार, स्वयं शक्तिपति हैं। शक्ति सभी के अंदर अपने अपने सक्षम रूप में होती है और साक्षात शक्ति केवल और केवल महादेव की अर्धांगिनी है। अर्धनारीश्वर के रूप में प्रभु दिखाते हैं कि शक्ति अलग ना होकर उनके शरीर का ही एक हिस्सा है, जो आगे प्रकृति के संचालन के लिए दो खंड में उपस्थित हैं। अंततो गत्वा दोनों एक ही हैं। यह प्रभु महादेव के स्वरूप में ही सभी चीज़ों का आपको दर्शन मिलता है। शक्ति शिव एक ही है। ऐसे शक्तिपति भी इतने धैर्यवान की शांति से उन सभी अमर्यादित टिप्पणियों को सुनते रहे, लेकिन उनका प्रतिकार नहीं किया। तो धन्य है प्रभु जिनको हर काम, क्रोध, लोभ, सम्मान, ईर्ष्या सब से प्रभु परे हैं भक्तों। तो उन प्रभु महाकाल महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम भक्तों। श्री राधे राधे। वो कहेंगे साहब भीड़ में तो गायब हो जाते हैं, हम इसलिए यहीं उतारने चले आए। और जब चलेंगे फिर कहेंगे कहो साहब आप नहीं चल रहे का, जानबूझ के छेड़ेंगे। अब वो बेचारा क्या कहेगा कि हमें निमंत्रण नहीं आया। अच्छा आपको निमंत्रण नहीं दिया भाई, हमारा तो मन खट्टा हो गया, हम भी नहीं जा रहे। अब वो कहेगा नहीं नहीं आपका निमंत्रण है तो आपको जाना चाहिए। बोले आप कह रहे हो तो ठीक है चले जाते हैं, पर हमारा तो मन गिर गया। ऐसा नाटक करेंगे और बाहर निकल के फिर हंसेंगे, देखो पड़ोसी हैं, बड़ा याराना था, आज बुलाए भी नहीं, हम जा रहे हैं, वो बैठे हैं घर में। तो तीसरे लोग बड़ा आनंद लेते हैं। दो प्रेमियों में यदि खटपट हो तो सारे देवता जब विमानों से कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरे तो भोले बाबा सब जानते हैं, इसलिए आंख बंद की अपने ध्यान में बैठे हैं। और सती जी को अभी कुछ नहीं मालूम, क्योंकि भोले बाबा ने घर आके बताया ही नहीं कि तुम्हारे पिताजी ने कितनी गाली दी थी, कुछ भी चर्चा नहीं करी। भोले बाबा से हम गृहस्थों को सीखना चाहिए। ससुराल में नेक कसर पड़ जाए तो सारी कसर घर में आके देवी जी पर उतरती है। प्राय हम लोगों का यही स्वभाव होता है। पर धन्य है भोले बाबा, ससुर जी ने भरी सभा में इतनी गालियां दी, फिर भी भोले बाबा चुपचाप घर में आ गए और सती जी से चर्चा तक इस बात की नहीं की। इसलिए सती जी को कुछ नहीं मालूम क्या मामला है। पर कौतूहल बड़ा कि आज सवेरे से इतने विमान कहां जा रहे हैं भाई। मन नहीं माना तो पूछ दिया, हरी बहनाओ बड़ी बंठन के जा रही हो, कहां प्रस्थान हो रहा है। जो देवांगनाएं विमानों में जा रही थी गाती बजाती, उनसे पूछ दिया सती ने। तो ऊपर से विमानों में बैठी सब बोली, अरे बहन तू यहां बैठी है ससुराल में, तेरे मायके में तो तेरे पिता ने कितना जोरदार यज्ञ किया है, हम लोग तो सब वहीं जा रहे हैं, क्या पिताजी ने तुझे बुलाया नहीं। सुन के सती जी के होश उड़ गए।